Good morning, guys. Today's the topic is investment fluctuation reserve. If in question there is a investment fluctuation reserve, then what will be the treatment of investment fluctuation reserve at the time of admission of partner? There are 3 to 4 conditions. In each condition, the treatment are separate. So, I will explain you वन बाय वन। इससे पहले भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सेकंड चैप्टर यानी चेंज इन रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में भी हम लोग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, बट फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पे दोबारा इसको बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन, when the book value and market value of investment is same। पहले इस कंडीशन के पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि यदि कंपनी ने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो कंपनी या पार्टनरशिप किसी भी फर्म में इन्वेस्ट कर देती है और उसके इन्वेस्ट की रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेती है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में किया है, यदि उसमें लॉस हो जाए तो हम इस रिजर्व से उसे मीट आउट कर लें। नाउ फर्स्ट कंडीशन, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिमेन सेम। यदि बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो दी गई है और नीचे एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है कि द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम, यानी जितनी हमने इन्वेस्टमेंट किया है अभी उस इन्वेस्टमेंट की उतनी ही वैल्यू है, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रिजर्व को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। द एंट्री विल बी investment fluctuation reserve account DR to partners capital account in their old profit sharing ratio. Now second condition, when market value of investment is less than the book value। यदि मार्केट वैल्यू कम हो गई है हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें। फर्स्ट कंडीशन इसमें देखें, देयर आर 2 or 3 conditions in second condition। first, fall in the value is less investment fluctuation reserve। इसका मतलब है कि जितना हमारा रिजर्व है उससे कम वैल्यू में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आपको बैलेंस शीट में दिया गया है इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट फंड आपको दिया गया उसमें 10,000 रुपया और एडजस्टमेंट में यह बताया गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 घट गई, 2,000 कम हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड हमारे पास 10,000 है, 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम यानी 48,000 रह गई 50,000 की जगह, तो हम रिमेनिंग पैसे को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 10,000 जो मैंने एग्जाम्पल में दिया है टू इन्वेस्टमेंट, जो 2,000 का लॉस हो गया और रिमेनिंग को
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट, फॉल इन द वैल्यू टू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी जितना हमारा रिजर्व है उतनी वैल्यू ही हमें इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गई। सपोज इसमें भी मैं एग्जांपल देता हूँ, 50,000 बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, और हमें नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया कि द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज अप टू 40,000, यानी 50,000 की वैल्यू अब 40,000 रह गई, तो 10,000 का नुकसान है और 10,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है। तो ऐसी कंडीशन में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहता, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डिवाइड नहीं करेंगे और हम एंट्री कर देंगे इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट। यहां ध्यान रखने की बात एक है कि जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम जो मैंने सेकंड की फर्स्ट कंडीशन बताई है उसमें भी 50,000 रुपये शो करेंगे, और सेकंड पार्ट की सेकंड कंडीशन में भी वी विल शो 50,000, क्योंकि 10,000 रुपया हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड से हमने उसमें एडजस्ट कर लिया। एंड थर्ड, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितना हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जितना हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व है उस रिजर्व से ज्यादा हमें लॉस हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट 50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 10,000, और हमको एडजस्टमेंट में ये बताया गया है कि द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज अप टू 35,000, यानी लॉस हो गया 15,000 का, रिजर्व है 10,000 का। इन दैट कंडीशन वी नीड 5,000 मोर अमाउंट। तो ज्यादा नुकसान होने की कंडीशन में पार्टनर्स को तो बांटेंगे ही नहीं, ओल्ड पार्टनर्स को तो, बट 5,000 के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नाउ थर्ड कंडीशन, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन द बुक वैल्यू, जब ज्यादा वैल्यू हो जाती है इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पूरा का पूरा पैसा जो हमारा फ्लक्चुएशन रिजर्व का है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो। और चूंकि वैल्यू ज्यादा हो गई तो ऐसी कंडीशन में सेकंड एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया और हमें फायदा हो गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और थर्ड इसी की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम फायदा होने की कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल में अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दीज आर दी प्रोविजन related to investment fluctuation reserve. Now, मैं please see the illustration number 53. इस 53 इलस्ट्रेशन में आपको ये सारी कंडीशन कवर हो रही हैं। तो एक बार मैं आपको जर्नल एंट्री बता देता हूं कि कौन सी जर्नल एंट्री किस तरह होगी। तो आपको देखिए दी हुई है इसमें ABC पार्टनर है 3 to 1, दे डिसाइडेड 1/5, दे डिसाइड टू एडमिट D 1/5 उसका शेयर है, और बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000 और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको 5 लाख। अब एक एक कंडीशन है। फर्स्ट, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है आपको एडजस्टमेंट में, तो ऐसी कंडीशन में जितना पैसा फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा पूरा का पूरा हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल in their old profit sharing ratio, that is 3:2:1. Amount will be 30,000 in investment fluctuation reserve, 15,000 for A, 10,000 for B and 5,000 for C.
I think it is clear. Now, second condition, if market value of investment is 5 lakh, यानी पहली वाली कंडीशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरी वाली कंडीशन में हमको कहा है कि मार्केट वैल्यू 5 लाख है, यानी कोई लॉस नहीं है। तो जो पहली एंट्री हमने केस फर्स्ट में की है, सेम वही एंट्री रिपीट हो जाएगी, यानी पूरा पैसा हम जो फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन थर्ड कंडीशन, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू 5 लाख जो थी वो घटकर कितनी हो गई, 4,82,000 रुपया। तो हमें इसमें लॉस हो गया कुल मिलाकर 18,000 रुपए का। तो हम 30,000 रिजर्व में से 30,000 जो रिजर्व वो 18,000 तो हम ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट में, और बाकी 12,000 रुपए को 3:2:1 में बांट देंगे और एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट DR 30,000 टू इन्वेस्टमेंट जो लॉस हुआ है 18,000, एंड रिमेनिंग अमाउंट will be distributed among all partner in their old profit sharing ratio, that is to A's capital 6,000, to B's capital 4,000 and to C's capital 2,000. In case number 4, if the value of investment is 4,55,000, इस कंडीशन में आप देखें तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉस हो गया 45,000 का। 5,000 का इन्वेस्टमेंट था, 4,500 वैल्यू हो गई, तो मोर देन दी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब लॉस ज्यादा हो गया तो हम इस रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटेंगे, बल्कि हमें 15,000 रुपया रिवैल्यूएशन अकाउंट में से और लेना पड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 15,000, टू इन्वेस्टमेंट 45,000। और जो रिवैल्यूएशन से पैसा लिया हमने 15,000, वो पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट करेंगे क्योंकि उनसे चार्ज करना पड़ेगा। तो एज कैपिटल DR 7,500, बीस कैपिटल 5,000 और सीज कैपिटल 2,500, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। तो ये फोर्थ। और इन केस फिफ्थ, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,24,000, इस कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। तो पहले तो हम जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR टू A's capital, B's capital and C's capital in their old profit sharing ratio। बाकी हमें 24,000 का फायदा हो गया, तो इसे हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन 24,000। चूंकि हमें और एक्स्ट्रा फायदा मिल गया तो इसे भी हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल 12,000, 8,000 और 4,000 रुपये। इसके बाद ये कुल मिलाकर हमारे द्वारा इस तरह से एंट्री कर ली जाएगी। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 66 पे एक हिडन गुडविल का टॉपिक और बताना चाहूंगा। इसके क्वेश्चंस आप खुद कर लें, बस सेम, केवल और जितने भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी, पहले बता चुका हूं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक बचता है इसमें, दैट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब यह कि कई बार, समटाइम the value is goodwill is hidden in the question. In such case, the amount of goodwill is calculated on the basis of total capital of the firm and the profit sharing ratio of partners. उसके बिहाफ पर हमें गुडविल को निकालेंगे।
फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स, दोनों की कैपिटल 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली. दे एडमिट सी एज ए पार्टनर with 1/4 of share. She is contribute 24,000 is capital. In such case, the total capital of the firm. अब इसमें आप देखें कि सी की गुडविल नहीं दी गई है, नहीं कोई हमें फर्म की गुडविल दी गई है जिसके बेस पे हम ये एस्टिमेट कर लें कि कितना अमाउंट सी गुडविल का लेकर आएगा. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट टोटल, दोनों की कैपिटल देखें. सी की कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 24,000, ये 1/4 भाग के लिए. तो हम करेंगे लेट्स फॉर 1/4 शेयर शी ब्रिंग 24,000. फॉर 1 24,000 इंटू 4/1 इक्वल्स टू 96,000. यानी फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 96,000. इन दिस केस टोटल कैपिटल कितनी है, ए की 30, बी की 20 और सी की 24. इट इज टोटल 74,000. तो हम 74,000 टोटल कैपिटल हुई. सी के शेयर के हिसाब से 96,000 कैपिटल होनी चाहिए. तो रिमेनिंग विल बी गुडविल, और ये 22,000 रुपया ये फर्म की गुडविल आ जाएगी, और इसमें हम सी की गुडविल का शेयर कंट्रीब्यूट कर लेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे आप देख सकते हैं. सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर इन ए फर्म 7:3. देयर कैपिटल 2 lakh and 1,50,000 respectively. They admit Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1/6 of share. Aditi brought 1 lakh his capital. Calculate the value of goodwill and firm of the firm and record necessary journal entries. सबसे पहले वी विल कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. तो 1/6 के लिए वो 1 लाख लाती है, तो फर्म की गुडविल हो जाएगी 6/1 इक्वल्स टू 6 लाख रुपया. दोनों की कैपिटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 3,50,000 और 1 लाख 4,50,000 रुपये. हमने तीनों की कैपिटल जोड़ ली, 6 लाख कैपिटल हो जानी चाहिए. 1,50,000 रुपये फर्म की गुडविल हुई. चूंकि अदिति 1/6 प्रॉफिट लेगी, तो गुडविल विल बी 1,50,000 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 25,000. 2 एंट्रियां करनी है हमको एडमिशन पे, कैपिटल को लाने की, और दूसरी चीज तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू अदिति कैपिटल. सेकंड, चूंकि एक गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आ रही, ऐसी कंडीशन में अदिति के करंट अकाउंट को हम करेंगे 25,000 से डेबिट टू सलोनीज कैपिटल एंड टू सृष्टिज कैपिटल. दिस गुडविल विल बी distributed among the old partners in their sacrificing ratio. Remember, it is in sacrificing ratio. इसी तरह in next question, illustration 67, Abhay Beena are partner. They admit Chetan 1/4 of share in the profit of the firm. Chetan bring 2 lakh as his share capital. The value of total assets. इसमें देखिए दोनों की, चेतन की तो कैपिटल दे दी गई है, लेकिन हमें द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ फर्म 5,40,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज वैल्यूज 1 लाख. यानी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. असेट्स 5,40,000, लाइबिलिटीज हो गई 1 लाख. तो द टोटल कैपिटल ऑफ अभय एंड बीना इज 4,40,000. अब इनको हमको अलग अलग बाइफर्केट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए. तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की, चेतन ब्रिंग्स 2 लाख, 1/4 भाग के लिए वो ला रहा है 2 लाख रुपया. तो टोटल फर्म की कैपिटल हो गई 2 लाख इंटू 4/1 इज इक्वल टू 8 लाख. और उसके बाद तीनों कितनी कैपिटल हो गई, 4,40,000 रुपये तो हो गई अभय एंड बीना की जो हमने कैलकुलेट की, प्लस
चेतन की कैपिटल 2 लाख, टोटल कैपिटल हो गई 6,40,000। फर्म की होनी चाहिए कितनी असेट्स, 8 लाख रुपया, 6,40,000 रुपये ये है, तो गुडविल अमाउंट विल बी 1,60,000 और इसका चेतन का शेयर होगा उसमें 1,60,000 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 40,000। दो एंट्रियां हम लोग इसमें कर लेंगे। बैंक अकाउंट दिया टू चेतन कैपिटल 2 लाख, और चूंकि कैश लेके नहीं आ रहे इसलिए चेतन कैपिटल अकाउंट 40,000 टू अभयस कैपिटल टू बीनास कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1, 20,000 20,000। नाउ नेक्स्ट I will tell you about full question of partners admission account relating to all the conditions। जितनी भी हमने पढ़ी है उसमें से कोई भी कंडीशन अब इसमें आ जाए तो देखिए 70 इलस्ट्रेशन में मैं कोशिश करता हूँ। आई थिंक यू विल बी मोर क्लियर आफ्टर दिस illustration। दीपिका राजश्री पार्टनर 3:2 प्रॉफिट। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर दी हुई है, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एंड कैपिटल दीपिका राजश्री की दी हुई है 48 and 40,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर और कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए। The new profit sharing ratio of Deepika and Rajshri and Ashu will be 5:3:2 respectively। तो आपको ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो आप सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो और उसमें आप गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंशु शेल ब्रिंग 32,000 एज कैपिटल, न्यू पार्टनर 32,000 लेके आएगा। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग any cash per share of goodwill. Partner therefore decided to calculate goodwill on the basis of Ashu's share profit and capital calculation made by them. Plant and machinery would be increased 12,000, stock would be increased to 40,000। देखिए प्लांट तो 12,000 से इंक्रीज करना है और स्टॉक को 40,000 तक इंक्रीज करना है। दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। यानी एक में 8,000 आएगा और प्लांट एंड मशीनरी में 12,000 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन एट 4,000। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 20,000, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाई 10,000। सबसे पहले और लास्ट है, देयर इज एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग there is additional liabilities of 8,000 being outstanding salary payable to employee of the firm। ये पहले इंक्लूड नहीं थी, अब इसे इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसमें लिखा है आपको 4,000 तक ले जाना, 800 पहले से था, तो टू प्रोविजन फॉर 32,000। फर्नीचर में 10% डेप्रिसिएशन किया, लॉस है, 10,000 का 10% 1,000 हमने लिख दिया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 8,000 रुपये हमें और बतानी है वो लिख दिया। 3 तो लॉस है। प्रॉफिट क्या क्या हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपये हमने लिख दिया इंक्रीज से। स्टॉक की वैल्यू 32,000 से 40 हो गई तो 8,000 रुपये लिख दी। और लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाई 20%, तो 50,000 का 20% 10,000 हमने इस तरह लिख दिया। टोटल 30,000, इस 30,000 में से डेबिट साइड का घटा दिया तो 17,800 रुपये बैलेंस हो गया, जिसे हमने दीपिका और राजश्री को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, 10,680 और 7,120। नाउ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने बैलेंस लिख दिया 48,000 और 40,000। सेकंड जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट था वो हमने लिख दिया 10,680 7,120। नाउ अब इस कैपिटल अकाउंट को बैलेंस निकालने के पहले हमें गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आई है उसे भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम शो करते हैं।
तो व्हाट विल बी द अमाउंट, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में देखें कि हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी कि फर्म की गुडविल कितनी है और उसमें आशु कितनी लेके आएगा गुडविल। तो प्लीज सी द वर्किंग नोट। बेस्ड ऑन आशुस कैपिटल बताया हमको 32,000 है, 2/10 इसको 2/10 हम शेयर देंगे और 2/10 के लिए लेके आइए 32,000 तो हम टोटल फर्म कैपिटल हो जाएगी 32,000 इंटू 10/2 इक्वल्स टू 1/60। अभी प्रेजेंट में कैपिटल कितनी है हमारी, ये ध्यान रखें। तो प्रेजेंट में जो कैपिटल है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी अमाउंट है वो जोड़ लेंगे, उसके बाद बची हुई कैपिटल वही हम लिखेंगे, न कि 48,000, 40,000 और 32,000 को जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें कैपिटल ऑफ दीपिका कितनी हो गई, 48,000 तो इसकी कैपिटल थी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 10,680 यानी 58,680 इसकी कैपिटल हो गई। इसी तरह राजश्री की 40,000 थी और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 7,120 47,120 रुपए इसकी कैपिटल हो गई और आशु की कैपिटल हो गई 32,000। तो कुल टोटल कर लिया गया तो ये आ गई, इट कम्स टू 1,37,800। टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू आशु शेयर प्रॉफिट के हिसाब से होनी चाहिए 1,60,000। अभी हमारी कैपिटल बन रही है 1,37,800। The remaining balance is called goodwill, that is 22,200. This goodwill is firm's goodwill. So what will be the share of Ashu's share? 22,200 into 2/10 that is 4,440 rupees. और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का होगा 1/10 1/10 इक्वल्स टू इक्वल। तो ये जो इक्वल अमाउंट आया हमारे पास 2,220 ये हमने यहां पर आशुस करंट अकाउंट करके और हमने 2,220 रुपया लिख दिया। और लास्ट बाय बैंक अकाउंट ये आशु जो कैपिटल लेके आया है वो हमने लिख दिया। नाउ सीआर साइड का टोटल डेबिट में कोई इन्होंने गुडविल निकाली नहीं, कोई बात नहीं, तो ये बैलेंस निकल कर आ गया। अब आइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लिख देंगे क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, 16,000 लिख दिया। पब्लिक डिपॉजिट बैंक अकाउंट में कोई पब्लिक डिपॉजिट 61,000 यूं क्यों लिख दिया। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ क्यों नहीं लिखा गया, वाई जो पिछला था वो क्यों नहीं लिखा गया, मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 2,000 पहले की थी, 8,000 ये हो गई, तो टोटल 10,000 हमने कर दी। कैपिटल अकाउंट जो नया बैलेंस आया 60,900 दीपिका का, राजश्री 49,340 एंड आशु 32,000, 1,42,240। ध्यान रहे भी मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ गया। अब इधर कैश इन हैंड हमने लिख दिया 1,200, यहाँ कैश एट बैंक 2,800 रुपया है। 2,800 रुपया तो ये कैश इन हैंड प्लस हमारे पास कितना पैसा लेके आया था कि ये 32,000 ये लेके आया, कौन, जो नया पार्टनर है, तो दोनों मिलाकर हो गई 34,800। 34,800 रुपये हमारे पास बैंक का बैलेंस हो गया और ओवरड्राफ्ट था हमारा 6,000, तो ये 6,000 घटा दिया तो 28,800 रुपया हमने यहाँ पर बैंक बैलेंस लिख दिया। ये ध्यान रहे, क्योंकि ये माना है हमने कि बैंक से पैसा है, अगर बैंक नहीं होता तो ये सारे ट्रांजैक्शन हम कैश में कर देते, जैसा पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया। स्टॉक को बढ़ाकर लिख दिया 40,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 था, हमने यूं क्यों लिख दिया। डेटर्स में से अब 4,000 घटा दिए, प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ा के लिख दिया। रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग भी 60,000, फर्नीचर डेप्रिशिएट करके लिख दी। रिमेंबर यहाँ हमने आशु करंट अकाउंट भी लिखा है, क्यों कि ये गुडविल कैश में लेके नहीं आया था। यदि कैश में लेके आता तो यहाँ बैंक में हम जोड़ देते, तो ये 4,440। इस तरह टोटल 2,20,000 29,240 ये हो गया। एंड मैं आपको इसके बाद एक इलस्ट्रेशन और समझाना चाहता हूं जिसमें कैपिटल कैसे एडजस्ट की जाती है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज कंक्लूड हो जाएगा।
कि अभी तक तो गुडविल एडजस्ट बता रहा था मैं, अब मैं आपको इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आई वांट टू टेल यू अबाउट द वेल प्रपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द इनकमिंग पार्टनर। यदि इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आता है, वो कैपिटल लेके तो आता बट अमाउंट नहीं होता, तो हम उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी सहज एंड निमिष आर पार्टनर इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1. Since both of them especially abled, sometimes they find it difficult to run the business on their own. Gauri, a common friend, decide to help them. Therefore, they admit into partner 1/3 of share. She brought share of goodwill in cash and proportionate capital. At the time of admission, balance sheet of old firm was this. बैलेंस शीट दे दी, कैपिटल दे दिया, जर्नल रिजर्व दे दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट दे दिया, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिड्यूस दी वैल्यू, स्टॉक को 5000 करना है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% काटना है, 5% मशीनरी को एप्रिशिएट करना है, एंड 3000 ऑफ ए डेटर प्रोवाइड बेड, 3000 बेड हो गए, एंड प्रोविजन 5% वाज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेबिटर्स फॉर 5 फुल डेब्ट्स, और 5% क्रिएट करना है। वैल्यू ऑफ फर्म इज गुडविल इज वैल्यूड 45,000। फर्म की गुडविल दे दी, लेकिन यहां पर हमें नई जो पार्टनर है गौरी, उसकी कैपिटल नहीं दी, तो इसमें लिखा हुआ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, आइडेंटिफाई द वैल्यू बीइंग कन्वेड इन द क्वेश्चन। सबसे पहले वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक कम हो गया, 5000 लिख दिया, फर्नीचर 10% डेप्रिसिएशन हो गया, 8000 लिख दिया, 3000 रुपया इसमें हमने लिखा है जो डाउटफुल डेट, जो बैड ही हो गए, तो 2 बैड डेट्स करके 3000 लिख दिया। प्रोविजन फॉर डेटर्स, अब यहां पर 3000 का आप प्रोविजन नहीं बनाएं, क्योंकि 3000 तो इसमें से 30,000 का 5% नहीं बनाएंगे। इसके बाद 3000 तो बैड हो गए, तो रिमेनिंग 27,000 का we will prepare the provision for bad debts account, that is 5%, 1350 रुपया। मशीन को एप्रिशिएट कर दिया 6000 से। अब देखिए यहां पर देयर इज ए लॉस, 17,350 डेबिट का टोटल, 6000 क्रेडिट का टोटल। द लॉस 11,350 will be distributed in old partners Sahaj and Nimish in their old profit sharing ratio, that is 2:1. Now comes to partners capital account. सबसे पहले बैलेंस लिख दिया जो बैलेंस शीट में था, 1,20,000, 80,000। जनरल रिजर्व जितने भी रिजर्व हम बांट देते हैं, तो इसको 2:1 में बांट दिया हमने। इसके बाद प्रोविजन फॉर गुडविल, 45,000 रुपये गुडविल थी इसकी, तो इसका ये फर्म की गुडविल है, हम गौरी की कैप गुडविल निकाल लेंगे। गौरी को हम दे रहे हैं 1/3 शेयर, तो 45,000 का 1/3 15,000, 15,000 को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया, दैट इज 2:1, 10,000 और 5,000 हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया। रिवैल्यूएशन का लॉस था, इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया टू रिवैल्यूएशन लॉस। अब टू बैंक अकाउंट कैसे करेंगे, कितना ये कैपिटल लेके आए, तो प्लीज सी द फुटनोट और वर्किंग नोट। गोरे की गुडविल कितनी है, ये निकाल दी 45,000 रुपया हमने। 1/5 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट बाय गौरी इन कैपिटल। देखिए टोटल कैपिटल कितनी हुई है, कितनी टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 माइनस 1/3 गौरी को दे दिया, तो कितना रेशियो बचा 2/3। तो 2/3 का हमने कैसे निकाला, देखिए जो कैपिटल अकाउंट है उस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लीजिए पहले। तो बैलेंस है 1,42,000 रुपया 433 तो आ गया सहज का, और 91,217 रुपया ये बैलेंस आ गया निमिष का, दोनों को जोड़ लीजिए। यानी ये 2/3 शेयर के लिए दोनों की कैपिटल 2,33,650 हो गई। तो फर्म की कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, 2,33,650 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 3,50,475। अब इस 350 475 में से
ये टोटल फर्म की कैपिटल है। हम गौरी को 1/3 दे रहे हैं तो इसका 1/3 अमाउंट निकालेंगे, दैट कम्स टू 1,16,825 और ये हम लिख देंगे बाई बैंक 1,16,825 और इस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप बैलेंस शीट देख लें। पहले कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया तीनों का, उसके बाद मशीनरी हमने लिख दिया 126, फर्नीचर घटाकर लिख दिया, स्टॉक अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन के बाद लिख दिया, क्रेडिटर उतना लिख। ध्यान रहे एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमने यूं का यूं लिख दिया। डेटर्स में क्या करेंगे, 30,000 में से पहले फर्दर बैड डेट्स 3,000 घटाएंगे, 27,000, फिर प्रोविजन 1,350 घटा देंगे, कैश 20,000 रुपये लिख देंगे, बैंक 1,31,825। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो 1,16,825 तो इसकी गौरी कैपिटल लेके आई और 15,000 रुपया हम इसमें जो ये गुडविल का अमाउंट लेके आई थी, तो इसको बैंक अकाउंट से हम देख सकते हैं। टोटल ये 1,31,825 रुपया इसमें हम शो कर देंगे। नाउ फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी difficulty, problem, doubt, you can call me or WhatsApp. I will give you some questions separately. Thank you very much and have a nice day.